हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ के वासी एक उम्मीद भरी नजर के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं कि उनकी मुसीबतों का समाधान होगा और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। बात मुनक के पास गांव फुलत की करें तो यहाँ स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। गांव फुलत के किनारों पर बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि समय रहते इसे बचा लिया जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि 2023 में यहीं से पानी टूटकर हरियाणा के गांव में और लगते पंजाब के गांव में पहुंचा था, जिससे दहशत मच गई थी। यहाँ पर अब जरूरत है 100 ट्राली कम से कम मिट्टी की। यहाँ पर जरूरत है खाली कर्तन की, और जो हरियाणा के युवा साथी हैं, सेवा करने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, जिससे इस खतरनाक स्थिति का सामना लोग एकजुट होकर करें। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है बड़ी ही दर्दनाक स्थिति है। घग्गर नदी के जो बांध हैं, किनारे हैं, उन पर दरारें पड़नी आरंभ हो चुकी है। ऊपर से भारी बारिश के पानी का डर भी किसानों को लगातार सता रहा है। हम सब मिलकर इस घड़ी में उन लोगों के साथ आए, आगे कदम बढ़ाएं, ताकि जो स्थिति है उसको संभाला जा सके। हम सबको मिलकर इस स्थिति में एक अच्छा कदम उठाना होगा और अपने शहरों को, अपने गाँव को बचाना होगा, क्योंकि जो पंजाब में बुरा हाल हुआ है वो हरियाणा विधानसभा क्षेत्र टोहाना और मुल्क विधानसभा के गाँव में भी हो सकता है। हम सबको मिलकर इसे ही बचाना है। तो आइए आगे बढ़िए, एक दूसरे का हौसला बनिए। एवन हरियाणा के लिए धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट। सर देखो, एकता सब एक है, पर हरियाणा का जो सहयोग कम मिल रहा है। देखो, अगर यहाँ से बंद टूट गया ना तो अपना हरियाणा का ज्यादा है। ये तरह से हम यहाँ पे इनको गट्टे, हाँ जी, या मिट्टी जो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं ये कह रहे हैं जी हमारे हरियाणा के जो अपने गाँव है जी पूर्ण माजरा हो गया, हिम्मतपुरा हो गया, सर जी, फतेहाबाद यहाँ पे ले आएंगे तो गट्टे वगैरह जी ऐसे ठीक है ना सर। अगर हम सामान उधर देते वहाँ से यहाँ कोई कट्टे और जैसे मिट्टी है जी, पूर्ण माजरा और अपना हांडा, चलो एक ही चीज है, कोई हांडा कोई फर्क तो है नहीं कोई। हाँ जी, गट्टे, हाँ, मिट्टी पोलोथीन, जाल गट्टे मिट्टी पोलोथीन और जाल रस्से सर जी। ठीक है, हाँ, इस चीज की थोड़ी व्यवस्था करते सर जी। बात सुनो, मैं आपको बात बताऊँ, एक मिनट सुनो जी। ये फूलदा यहाँ से 16 किले है जी। पिछले 2023 में वहाँ से बंद टूटा था और इसी वजह से अपने को ये भुगतना पड़ा था। ये पानी यहाँ से टूट जाता है, सिरसा तक मारे जी, और अपना बुरा हाल हुआ। अपने पास इतना फिर मुआवजा देने के लिए किसानों को धरने लगाने पड़ते हैं। 10,000 के साथ क्या बनता है। ऐसे जब इसको स्थिति को संभाल लेना बहुत बढ़िया होगा। पहले कवर कर लें। देखो, हाथ बांधकर बेनती है सर जी। ये हमारे आकाश जी हैं, चलो नए एसडीएम साहब आए, हमारे पहले परिचय हुआ था। मैं तो बोल रहा था एक दिन, प्रतीक हुड्डा जी बहुत अच्छे आदमी थे, ये कह रहे थे मैं उससे बढ़िया काम करूंगा। चलो बढ़िया, ठीक है, हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अफसर हैं, देखो पढ़े लिखे हैं। ये तहसीलदार साहब खड़े हैं, आप हमारे डीसी साहब है, मतलब रल मिलकर इसको ना स्थिति को बढ़िया बनाना जी। आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसको मतलब ऐसे इसी तरह सहयोग देते हैं। हाँ जी सर, ठीक है सर जी, बस आपने डिमांड करी आपको। हाँ जी सर, सहयोग देते, चाय पानी पीकर जाना बस। क्या कहेंगे जो स्थिति इस बार बनी हुई है, इस पर बांध पर बहुत सी जरूरत है और हरियाणा के सभी गांव यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये अभी देखना है, इसीलिए तो देखना है कि क्या जरूरत है, उसके हिसाब से फिर जो भी जरूरत होगी वो करेंगे जी। डीएसपी साहब, यहाँ पर खाली कट्टे और मिट्टी और बाकी सामानों की जरूरत है, क्या कहेंगे, क्या प्रोवाइड हो पाएगा? हाँ, जो किसानों को जिस चीज़ की मट्टी कट्टे जरूरत है उसके प्रोवाइड कराएंगे। और अभी जाके हम ये मुआवजा करने के लिए आए हैं, अभी देखने के लिए। जी जी, जो जरूरत है उसको सामान को जरूर पहुँचाएंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण माजरा के सभी किसान यहाँ पर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पिछले बार जो स्थिति नाजुक हुई थी यहीं पर हुई थी, आज भी स्थिति गंभीर यहाँ पर बनी हुई है, क्या कहेंगे? और ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं और हरियाणा के लोगों से अपील कर रहे हैं, मिट्टी की, जाल की और खाली कट्टों की, क्या कहेंगे आप? ये एक कुदरती आपदा है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, पर मैं कहना चाहूँगा जैसे जैसे घग्गर का दरिया का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। और ये किसान भाई, आप ये देखने वाली बात है कि प्रशासन की ओर से मदद ना मिलकर ये अपनी जेब से खर्चा करके इस बांध को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम कल से खबर सुन रहे हैं कि कभी फूल के पास, कभी कहाँ जगह जगह दरार पड़ रही है, बांध कमजोर होता नजर आ रहा है। तो उस समय में ये किसान भाई दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये भी विनती करना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर आकर मेहनत नहीं कर सकते तो आप जिस भी तरह से सहयोग कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, खाली गट्टे हो, पानी की बोतल, डिस्पोजल, जिस भी चीज़ की इनकी ज़रूरत है वो यहाँ तक पहुँचाएँ, इनकी मदद करें, ताकि हम सबके साथ से ये बचाव हो सके और हम सब सुरक्षित रह सकें। और आज आप देख सकते हैं कि जगह जगह इन्होंने तारे लगाकर ये पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि जो पानी एकदम से मुड़कर आ रहा है तो उसको वो रोक सके, उससे मिट्टी ना खुले बीच में और बंद ना कमजोर हो गई। तो मैं तो इनकी सबसे पहले इनके संघर्ष को और इनकी मेहनत को दूसरी विनती ये लोग कर रहे हैं हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से, हमारी डीसी मनदीप कौर से, कि हरियाणा की तरफ से जो सपोर्ट इनमें मिलनी चाहिए थे वो मिले। क्योंकि जो फुल गांव टूटा था, हरियाणा के गांव
में पानी गया था, सिरसा तक पानी गया था। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मजबूती बनाएं। जो 23 का मंजर जो आप लोगों ने देखा था वो मंजर इस बार देखने को ना मिले, इसलिए अपील कर रहे हैं हरियाणा सरकार से कुछ मदद, कुछ सहयोग यहाँ पर की जाए। मिट्टी ट्राली, जो मिट्टी की ट्राली है, कम से 100 ट्राली मिट्टी भी चाहिए, खाली कट्टे भी चाहिए, जाल भी चाहिए, तारे भी चाहिए, उसके लिए मदद मांग रहे हैं ये। धर्मपाल जी देखिए, ये सरकार का जो काम है वो सरकारों को पता है, डीसी मैडम को पता है कि क्या उनके है, उनके क्षेत्र में आता है ना आता है, उनके अंतर्गत आता है ना आता है। हम उनसे बात जरूर कर सकते हैं, हम इनकी बात उनके तक रख जरूर सकते हैं, तो हम इनकी बात को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं अपनी तरफ से जो भी यहाँ पे सहयोग हो सकता है, जो भी हमारे किसान भाइयों को जरूरत है, हम इनके साथ लगातार खड़े हैं और इनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग इनको चाहिए वो करते हैं। जी, तो आपने देखा कि किसानों की फरियाद सुने सरकार, जो उन्होंने गुहार लगाई है नायब सिंह सैनी से कि हरियाणा सरकार भी उनकी मदद करे, क्योंकि 2023 का जो मंजर था वो बड़ा ही खतरनाक था। वो फुल्द गांव है, आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरों में, यहाँ पर से टूटा था, क्योंकि जो स्थिति थी बड़ी ही खतरनाक थी 23 की। उस मंजर को देखते हुए किसान दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोहे की तारें बांधकर, वृक्षों को काट काट कर नहर के जो किनारे हैं उन पर लगाया जा रहा है। दरारें यहाँ पर पड़ चुकी हैं। आप सभी से हमारी विनती, सरकार से, श्री नायब सिंह सैनी जी से हम विनती करते हैं कि कुछ सपोर्ट की जाए इन किसान भाइयों की, और हमारी डीसी मनदीप कौर जी से भी हम अपील करते हैं कि वो थोड़ा ध्यान दें और इनकी मदद की जाए। जो इन्हें खाली कट्टे, मिट्टी व जाल की ज़रूरत है यहाँ पर पहुँचाया जाए, ताकि जो मंजर 23 का हमने देखा था वो परमात्मा इस बार ना दिखाए। हम परमात्मा से भी विनती करते हैं, प्रभु इस बार हमें बचाएं, क्योंकि किसान पहले भी बड़ा ही दुखी परेशान है। पहले का नुकसान भी की भरपाई अभी तक नहीं पूरी हुई, ऊपर से इस बार बारिश और ये पानी का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। जी बताएं यहाँ पर कैसी स्थिति है और कैसा मंजर आप देख रहे हैं, और क्या अपील करते हैं कि आप लोगों को किस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है? यहाँ पे ज़रूरत है जी गट्टों की है, और जी जाल की है, कागती की है जी, और मिट्टी की भी ज़रूरत है जी। कम से कम जहाँ तक आती है वहाँ तक तो पहुँचाई जाए जी मिट्टी। बंदे की लोड़ है, कम से कम जितने भी बंदे हों, बद से बद उतने हों जी। जो ये स्थिति है ये अकेली यहाँ पर है क्या आगे नहीं, और भी कहीं पे है? ऐसी तो जी कई जगह है, कम से कम मूंड पुल तक 20 जगह होगी जी। जी हाँ जी हाँ। तो प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट या मदद मिलती नजर आ रही है? मदद बहुत मिल रही है जी। वैसे हाँ, वैसे हरियाणा की नहीं कोई मदद है जी, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, हरियाणा का ना कोई मंत्री का है जी, कोई बयान बिल्कुल ही नहीं है जी हरियाणा का। जी, जी। पंजाब की मदद बहुत ज्यादा है जी। हम हरियाणा, हाँ जी। जबकि ये पानी सारा हरियाणा को बचाता है, ये बांध जो हरियाणा को बचाता है। खुद हम हरियाणा के हैं जी। जी जी। वहाँ पूर्ण माजरा गाँव है जी हमारा, जी हरियाणा में ही पड़ता है जी। हम खुद हरियाणा के हैं जी। जी जी। हाँ बिल्कुल, हरियाणा की मदद बिल्कुल ही नहीं है जी, 1% भी मदद नहीं है जी। जी जी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? देखो जी, स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा। अगर इसको आज कवर नहीं करा तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा करेगी। मिट्टी की ज़रूरत है, आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ऐसी स्थिति कई थोड़ बनी हुई है। जी जी। पूरा ध्यान रखना ये हो गई है। जी जी। हाँ, अगर ये मतलब बंद टूटा तो फतेहाबाद सरसा थोड़ी नुकसान करेगा जी। और आज जो पीछे बारिश है, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर में भयंकर बारिश भी चल रही है, वो पानी भी लगभग इसी में आ रहा है, तो उस समय स्थिति खतरनाक बन जाएगी। तो अभी हमारे पास समय है कि हम इसको संभाल लें। हाँ, अभी टाइम है जी अपने पास जी, अभी टाइम है। अभी टाइम है जी। अगर बरसात होने लगी फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जी। तो मतलब तरेड़े आ रही है, तरेड़े में पानी चला जाए तो बंद खिंडने लग जाता है जी जी। टूटने लग जाता है जी। तो ये अपील कर रहे हैं हरियाणा के किसान हैं, पूर्ण माजरा, हांडा के और कुदनी के, जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई किसान यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर स्थिति नाजुक बनी हुई है और यहाँ पर मिट्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और खाली कट्टे और जाल की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि इस बांध को बचाया जा सके, ताकि जो हरियाणा में पिछली बार नुकसान हुआ था, फुल्द गांव से टूटा था, वो नुकसान ना हो सके। एवन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लिए धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी समय है, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और इस स्थिति से बच सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।